लॉकडाउन में नरमी, सिर्फ ईद खरीदारी से मुताल्लिक दुकानें खोलने की तजवीज़। दुकानें फजर से शाम 5 बजे तक खोली जाएं। शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाज़त नहीं होगी। NCOC इजलास में वज़ीर आला की तजवीज़, तामीराती शोबे से मुताल्लिक दुकानें भी खोलने दी जाएं। हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन बरकरार रहेगा। हतमी फैसला कल कौमी राब्ता कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म कौम को एतमाद में लेंगे। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने भी मुखालफत तो की, मुझे पंजाब के चीफ मिनिस्टर की मुखालफत करने की वजह नहीं समझती। लोग मर गए हैं घरों में, लोगों ने अपने रोजगारों पे जाना है, लोगों ने मजदूरी पे जाना है। हमें 5 अरब रुपया महीने का चाहिए। शेख रशीद की 15 ट्रेनें चलाने की तजवीज़ मुस्तरद। चारों सूबों ने ट्रांसपोर्ट बहाल करने की मुखालफत कर दी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इंटरसिटी बसें भी ना चलाई जाएं। वजीर रेलवे कहते हैं कि ट्रेनें चलाने के लिए पंजाब की मुखालफत समझ नहीं आई। लॉकडाउन ज्यादा देर रहा तो लोग उसे वॉकडाउन बना देंगे। पुलिस आगे और लोग पीछे पीछे होंगे। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स खोलने पर इत्तफाक हो गया है। क्या तालीमी इदारे 1 जून से खोले जाएंगे? सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ने मुखालफत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा 1 जून से तालीमी इदारे खोलने का हामी। वफाकी वजीर तालीम की ज़ेर सदारत इजलास में मौक़िफ़ पेश कर दिया। इत्तेफाक़ी राय न होने पर मामला कल NCC में रखा जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से एक दिन में रिकॉर्ड 40 अमवात, तादाद 526 हो गई। 24 घंटे में 1049 नए केसेस रिपोर्ट। चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 15,807 अफराद ज़ेरे इलाज। पंजाब में सलून और हुजाम की दुकानें मखसूस औकात में खोलने का फैसला। SOP तैयार। कोरोना के मुश्तबा मरीजों को घर में ही करंतना करने की सिफारिशात तैयार। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में दी जाएंगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन का मकसद लोगों को कोरोना से बचाना है। अवाम एहतियात करें और घर में रहें। दवाई नहीं है, बस ऐसे ये नहीं है। पेशेंट कल से मेरे दिमाग का उसको मसला है, बेहोश है। कल जैसे लेके आए हैं ऐसे बेहोश पड़ा। डॉक्टर साहब आते ही नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। ये दवाई भी है, देख बाहर की लिख के दे रहे हैं। 50 रुपए की जो ड्रिप में लगा रहे हैं तार, वो भी बाहर की लिख रहे हैं। सिंध हुकूमत के दावे बढ़े, सेहत का निजाम सिफर। सिंध में 8 साल में सेहत का बजट 4.5 खरब कहाँ गया? अस्पताल अमराज के आमाजगाह बन गए। नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में सहूलियात का फुकदान। डॉक्टर्स की कमी के बायस बेशतर शोबाजात बंद, मरीज रुल गए। सफाई सुथराई की सूरत हाल अबतर। सांगढ़ के सिविल अस्पताल में भी मरीज दरबदर। थरी बच्चों को ऑक्सीजन मिली। कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मुयसर आई। डॉक्टर फुरकान वेंटिलेटर न मिलने से फौत नहीं हुए। महकमा सेहत की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को अरसाल। सिविल अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज को दूसरे अस्पताल रेफर किया। डॉक्टर जगदेश गैर जिम्मेदार करार। कार्रवाई की सिफारिश। अस्पताल में ICU के 9 बिस्तर खाली पड़े थे। विफाक का दबाव, सिंध हुकूमत सरकारी गंदम की चोरी का मामला नैब को भेजने पर मजबूर। 8 अरब रुपए से जायद सरकारी गंदम की चोरी पर नैब को 3 रेफरेंसेज इरसाल। गंदम चोरी पर 2 रेफरेंस नैब सक्खर और 1 नैब कराची को भेज दिया गया। सक्खर को भेजे गए रेफरेंसेज में 7 अरब और 45 करोड़ की गंदम चोरी के रेफरेंस शामिल। नैब कराची को 1 रेफरेंस में 60 करोड़ गंदम चोरी की बरामदगी का भी जिक्र। वज़ीर आज़म से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की मुलाकात। मुल्की सलामती और सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सेनेटर फैसल जावेद से मुलाकात में कहा पाकिस्तानी कहीं भी हो, मुश्किल घड़ी में वतन के शाना बचाना होते हैं। इंसानियत की खिदमत का यही जज्बा हमारे माशरे की असल ताकत और खूबी है। कोरोना रिलीफ फंड पर पाकिस्तानियों का जज्बा काबिल तहसीन है। हमारा मजहब हमें दुखी और मुश्किल में घिरी हुई इंसानियत की मदद का दर्स देता है। चौधरी बरादरान चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ अदालत जाएंगे। चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। कहा नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। 18वीं तरमीम NFC अवार्ड और सूबाई खुदमुख्तारी के खिलाफ साजिशें हो रही हैं। मज़ाहमत करेंगे, गैर जमहूरी अनासिर के आगे आहीनी दीवार बनेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो पुराज़म
कहते हैं सिलेक्टेड और नाअहल हुकूमत नाकाम हो चुकी। वबा के दौरान हुकूमत की नाअहली मजीद आया हुई। शहरियों ने लॉकडाउन को संजीदा लेना छोड़ दिया। लाहौर में मामूल का ट्रैफिक, कराची में बाजारों में रश। पाबंदी के बावजूद मोटरसाइकिल पर तीन अफराद सवार। लोगों में मास्क का इस्तेमाल भी कम से कम। दुनिया को भारत के झूठे फ्लैग ऑपरेशन की कोशिशों से मुसलसल खबरदार कर रहा हूँ। LOC पर दरअंदाजी के बेबुनियाद भारतीय इल्जामात खतरनाक एजेंडे का तसलसल है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा कश्मीरियों की जद्दोजहद काबिज़ भारत के मज़ालिम का नतीजा है। दुनिया भर में कोरोना ने 2,58,000 अफराद की जान ले ली। 37,27,000 बीमार। अमरीका में 72,000 से ज़ायद हलाकतें। अमरीका के बाद बरतानिया सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क बन गया। 29,427 अमवात। इटली में 29,315। स्पेन और फ्रांस में 25,000 अफराद जान से गए। कराची में दरमियाने दर्जे की हीट वेव, समुद्री हवाएं बंद, पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की लहर 2 रोज बरकरार रहेगी। सखर में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से नाजायज फायदा उठाने वालों के गिरद घेरा तंग। FIA के नोटिस पर 375 सरकारी अफसरान की बेगमात से रकूम वापस। मुल्जिमान ने खुद को मुस्तहिक जाहिर करके 7 करोड़ से जायद हासिल किए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम की लहर। हिंदू इंतहा पसंदों की मुसलमानों के मौशी बॉयकॉट की अपील। हिंदुओं को मुस्लिम हज्जामों से बाल कटवाने से रोक दिया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर का कोरोना से मुतासिर मुसलमान मरीज का इलाज करने से इनकार। सलाम इमरान खान को देहाती लोग बड़े खुश होंगे। इमरान खान को सलाम। पाकिस्तान के डॉक्टरों को मेरा सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग के हीरोज, तुम्हें अकीदत भरा सलाम। आप भी भेजें फ्रंटलाइन सोल्जर्स को अपना खिराज तहसीन। हमें वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,637 रुपए 4 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 63 पैसे का हो गया।